हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्मी इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है आप लोगों का एक्मी इंग्लिश क्लासेस में। और हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है उसमें इंटरजेक्शन यानी कि लास्ट टॉपिक है ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ओके, आई होप आपने पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक आप लोग का एकदम अच्छे से क्लियर होगा। इसके बाद जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इन डिटेल, यहां तक आपका ये लास्ट आज बेसिक है। अगर जिस किसी की ये पहली क्लास है तो वो इस क्लास को छोड़ दे, अभी स्किप कर सकते हैं और सबसे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके देखेंगे तो आपका पूरा बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप, क्योंकि इसके बाद जो भी टॉप होगा वो एकदम इन डिटेल में होगा और डिटेल में जानना है तो पहले हर चीज का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपको डिटेल में कोई चीज समझ में आएगा। ओके, सो आज बेसिक हमारी लास्ट क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो आपका है इंटरजेक्शन। ओके, इंटरजेक्शन का वैसे कुछ लाइफ में ज्यादा यूज होता नहीं है ना, तो कोई सेंटेंस में, बस इसको नॉर्मली हम कहते हैं जैसे कि इंटरजेक्शन होता क्या। इंटरजेक्शन एकदम सा होता है कि सडन फीलिंग वो हमारे और आपके साथ हमेशा होता है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हम लोग मार्केट में घूम रहे हैं, हमें कोई सुंदर सी कार दिखती है या सुंदर सा कुछ भी अच्छा चीज दिखता है, तो हम जो स्ट्रेंज मतलब करते हैं एकदम एक पे सडन, जो हमारे मुंह से जो भी आवाज निकलती है हम उसी को बोलते हैं इंटरजेक्शन, या फिर कह सकते हैं सडन फीलिंग। यानी कि ये पहले से कोई सोच के नहीं बोलता कि हम ऐसा बोलेंगे, मतलब हम मार्केट घूमने जा रहे हैं, बाजार में कोई सुंदर सी कार दिखेगी तो हम ऐसे बोलेंगे, नहीं, वो एक पे निकल जाता है। या फिर आप गिरते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए हम कोई चीज चेयर अप करते हैं तो पहले से हम सोच के नहीं रखते, हम ऐसे चेयर अप करेंगे। यानी कुल मिलाकर इंटरजेक्शन कुछ नहीं, इंटरजेक्शन जो होता है वो आपका एक्सप्रेशन होता है। यानी कि जब भी कोई इंसान या जब भी कोई पर्सन अपने एक्सप्रेशन को दिखाना चाहता है, पहले से सोच के नहीं, एक पिक जो निकलते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन, यानी कि एक्सप्रेशन या फिर सडन फीलिंग होती है। ओके, सो देखते हैं हम लोग कि इंटरजेक्शन होते क्या है। इंटरजेक्शन जो होता है आपका वो होता है एक्सप्रेसिव वर्ड्स और सडन फीलिंग। एक्सप्रेसिव वर्ड्स मैंने समझाने की कोशिश की कि जो सडन निकलता है। सपोज जैसे मान लीजिए कभी इंडिया मैच जीतता है तो हमारी जो खुशी निकलती है ना, हम बोलते हैं हुर्रे, इंडिया वॉन द मैच, यानी कि भारत मैच जीत गया, तो हमको खुशी होती है। लेकिन वही जब मतलब इंडिया मैच हार जाता है तो हम दुखी होते हैं, तो बोलते हैं अल्लास, इंडिया लॉस्ट द मैच। यानी कुल मिला के ये आपका फेस एक्सप्रेशन जो होता है वही आपका क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। खुशी हो तो जो खुशी निकलती है, जो जॉय निकलता है अपने आप निकलता है। या फिर हम अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, हम चेयर अप करते हैं तो कितनी खुशी में चेयर अप करते हैं, तो वो क्या आपका एक्सप्रेशन है। यानी इंटरजेक्शन इज नथिंग, इंटरजेक्शन जो होता है आपका चेयर अप करने का तरीका होता है, यानी ये फीलिंग्स को बताता है आपको। ओके, सो ये हम बोलते हैं एक्सप्रेसिव या फिर सडन फीलिंग, या जो एक पिक निकलती है। ओके, और एक चीज और ध्यान रखना कि इसका जो यूज होता है विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि एक ऐसे डंडा देकर ऐसे पॉइंट लगाना जरूरी होता है। क्योंकि सपोज कीजिए जब हम मुंह से बोलते, मैंने कहा कि हुर्रे, इंडिया वॉन द मैच, तो हमको क्लियर पता है कि इंडिया मैच जीत चुका, हम खुशी मना रहे। लेकिन सपोज कीजिए अगर आपकी एक कॉपी पे लिखा हो, आपके राइटिंग नोट्स पे लिखा हो, तो जब तक ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं होगा तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये जो सेंटेंस है कैसा होता है। क्योंकि हमारा राइटिंग लैंग्वेज में लिखने का तरीका होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी सेंटेंस है, मान लीजिए फुल स्टॉप है, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारा सेंटेंस यहाँ पे एंड हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब राइटिंग में तो हम नहीं बता सकते इसी को, तो राइटिंग में कुछ कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हम जब इन राइटिंग में लिखेंगे तो हमको ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाना जरूरी होता है। ओके, सो अब हम कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है हुर्रे, यानी हुर्रे हम तब बोलते हैं जब हम कोई खुशी को एंजॉय करते हैं। ओके, सो हम बोलते हैं हुर्रे। ओके, ग्रेट, जैसे नहीं बोलते कोई अच्छा काम करता तो हम ऐसे चेयर करते हैं, ग्रेट, यू बेटर जॉब। ओके, नेक्स्ट, वाओ, जैसे मान लीजिए कोई हमको सुंदर, सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है इसके एक्सप्रेशन पे। ये नहीं कि आप वाओ ऐसे, वाओ, नो, इट्स अ फीलिंग, सो वाओ। ओके, जब भी कोई हम अच्छी चीज देखते हैं तो हम बोलते हैं वाओ। ओके, नेक्स्ट है अल्लास। अभी हमने अल्लास का मतलब था दुख की बात है। आउच, जैसे मान लो लड़के लड़की चलते हैं, इसको गर्ल्स ज्यादा यूज करती हैं, जैसे गिरती हैं तो आउच, मेरे पैर में क्या हो गया। सो ये सब फीलिंग्स होती हैं। या फिर ओ, ठीक है, या फिर ओ नो, ये भी सडन निकलता है कि ओ नो, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, हम बोलते हैं ऐसा। ओके, नेक्स्ट है आपका ओ माई गॉड। ये तो हर कोई बोलता है ओ माई गॉड, ये तो हम बोलचाल की भाषा में हमेशा यूज करते हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि ये सब वर्ड्स के द्वारा, और देखिए इन सारे वर्ड्स के साथ आपको ये डंडा देकर पॉइंट्स लगाया गया। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार कह रहा हूं कि जब भी हमारे इन राइटिंग होगी तो राइटिंग में हम इसी को बिना इस मार्क्स के डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स है या नहीं। ओके, सो अब हम कुछ एग्जांपल को तरह देखना चाहते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा है हुर्रे, इंडिया वॉन द मैच, यानी क्या, हुर्रे से क्लियर आपको पता चल जाएगा कि इंडिया मैच जीत चुका है और हम चीयर अप कर रहे हैं कि इंडिया मैच जीत गया, खुशी की बात है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज कि इंडिया मैच हार जाता है तो हम क्या बोलते हैं, अल्लास, इंडिया लॉस द मैच। यानी कुल मिला के एक्सप्रेशन है। हम मैच देखने जाते हैं तो मैच में दो ही चीज होता है, या तो इंडिया हारेगी या तो इंडिया जीतेगी। या हम कोई काम करने जाते हैं तो या तो वो अच्छा होगा या तो नहीं होगा। अगर अच्छा होगा तो हम उसको चेयर अप करेंगे, ओके, और नहीं होगा तो हम ऐसे करेंगे। ओके,
सपोज कीजिए आप मतलब आप अपने फ्रेंड्स के घर गए हैं, ठीक है। फ्रेंड्स के घर कोई ऐसी चीज होती है, कोई खुशी वाली चीज होती है, तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं अल्लाह से बोल के। लेकिन वही मान लीजिए आपके फ्रेंड को चोट लग गया या फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? अल्लाह, अच्छी बात नहीं है, मतलब दुख की बात है। ओके, सो एक्सप्रेशन होता है। ओके, यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे कि हम बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, किसी को जब हम आशीर्वाद देते हैं, या फिर वंडरफुल, जैसे कोई चीज हमको एकदम आश्चर्यजनक दिखती है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब एक्सपेक्ट ना किया हो, तो हम क्या बोलते हैं? वाओ, वंडरफुल। ओके, नेक्स्ट वन है आपका बाई गॉड्स ग्रेस, या फिर हाउ डेयर ही, उसकी हिम्मत कैसे हुई, या फिर इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। सो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? इन एक्सक्लेमेशन मार्क्स विद, हम उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। सो आई होप आपको जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो लास्ट वीडियो है ये आपको समझ में आया हो। इंटरजेक्शन कुछ नहीं, एक बार मैं ओवरव्यू दिखाता हूं इसका। इंटरजेक्शन इज नथिंग, ये आपका एक्सप्रेशन है, ये आपके हाव भाव को बताता है, आपका बॉडी कैसा है, आपका बोलने का तरीका कैसा है, ये सब चीज आपके एक्सप्रेशन से ही पता चल जाएगा। कि जैसे कोई बंदा सैड है तो सैड जैसा शकल बना के रखेगा, अब ऐसा थोड़ी कि वो खुशी रहेगा, नहीं। तो यानी ये हाव भाव, यानी बॉडी का आपको हाव भाव को बताता है इंटरजेक्शन। ओके, सो एक बार मैं पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको ओवरव्यू देता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़ा है। लेकिन आई रिपीट, अगर किसी बच्चे को अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में ना आया हो तो वो वीडियो को यहां से ना देखें, वो एक बार स्टार्टिंग से देख लें, क्योंकि इसके बाद जो भी वीडियो आएगी, यानी हम इसके बाद जो भी टॉपिक लेंगे सो वो इन डिटेल बताएंगे। यहां तक बेसिक था, लेकिन अब हर चीज के बारे में इन डिटेल। लेकिन डिटेल जानने से पहले जरूरी मुद्दा यह होता है कि आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर है या नहीं है। ओके, सो आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारे वीडियो देखते हुए यहां तक पहुंचेंगे, उसके बाद आगे आप लोग पढ़ेंगे। ओके, सो एक बार ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्ब। हमने वर्ब में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, हमने वर्ब की बेसिक जानकारी ली थी कि वर्ब क्या होते हैं। तो वर्ब जो होते हैं वो आपका एक्शन होते हैं या बीइंग होते हैं, हमने चर्चा की थी, या स्टेट होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके साथ स्पीक कर रहा हूं तो मेरे में एक्शन हो रहा है, तो ये वर्ब है, सो वर्ब इज एक्शन। या फिर मैं बोलूं कि आई एम अ टीचर, सो यहां पे बीइंग हो रहा है। सो हम इस चीज को देख चुके हैं, आज हम और देख रहे हैं कि वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन या बीइंग स्टेट। ओके, अगर किसी बच्चे को इतने में समझ में ना आया हो तो हमने इस पे एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप लोग वहां पे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमने इसमें देखा था कि रेगुलर वर्ब क्या होते हैं और इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था नाउन। नाउन क्या होता है? सो नाउन इज नथिंग, बेसिकली नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी किसी का भी नाम, कोई भी प्रोफेशन हो, जैसे मेरा नाम या किसी भी प्रोफेशन का नाम, जैसे मेरा प्रोफेशन है टीचर, सो मैं क्या हूं? मैं नाउन हूं। सचिन तेंदुलकर का प्रोफेशन है क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेटर क्या है? वो भी नाउन है। सो हम इसकी वीडियो भी बेसिक में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज बस ओवरव्यू कि नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो होते हैं ये रिप्लेस करते हैं, किसको रिप्लेस करते हैं? ये नाउन को करते हैं। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया था, मैंने हर वीडियो बस ओवरव्यू चल रहा है, मैंने हर चीज को इन डिटेल बेसिक में आपको कवर अप कर दिया। ओके, जैसे सिंपल बोलूं, जैसे मैंने बोला राहुल इज गोइंग टू मार्केट, अगर मैं उसको बोलूं प्रोनाउन में बोलिए, नाउन को रिप्लेस करके बोलिए, तो ही इज गोइंग टू मार्केट। ओके, सो आप लोग समझ गए, जैसे मैंने बोला कि ये क्या है, ये मार्कर है। अगर इसको आपको प्रोनाउन बोलो तो क्या बोल सकते हैं? इट इज अ मार्कर। ओके, सो यही चीज होता है। ओके, नेक्स्ट आपका है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होते हैं ये भी एक तरह का मॉडिफायर होते हैं, और ये किसको मॉडिफाई करते हैं? नाउन और प्रोनाउन को, यानी कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताते हैं, किसके बारे में? नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? ये भी मॉडिफाइज करते हैं, ये वर्ब को करते हैं, एडवर्ब को करते हैं और एडजेक्टिव को करते हैं। यानी जिस तरह से एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसी तरीके से जो आपका एडवर्ब है ये वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ओके, फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन तो है, ये क्या करता है? सोज रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने बताया भी था कि कोई भी चीज, मान लीजिए कोई भी चीज कहीं रखी हुई है, लेकिन हमें अगर चाहिए कि उस चीज के बारे में हमको एग्जैक्ट पता चले, कि पॉइंट आउट करके बताना है, तो हमको विद द प्रिपरेशन के हेल्प से हम उसको बता सकते हैं। ओके, जैसे कि आई लिव इन इंडिया, मैं कहां रहता हूं? इन, कहां, किस में रहता हूं? मैं इंडिया में रहता हूं। ओके, या फिर मैंने और एग्जांपल दिए थे कि द बॉक्स इज अंडर द टेबल, यानी कि जो बॉक्स है वो कहां है? अंडर द टेबल है। यानी कहने का मतलब प्रीपोजिशन की मदद से हम ये बता सकते हैं कि कोई चीज ऊपर रखी है या कोई चीज नीचे रखी है या कोई चीज कहां पे है। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करते हैं? ये वर्ड्स को ज्वाइनिंग करते हैं, फ्रेज को ज्वाइन करते हैं और दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। और लास्ट हमने आज डिस्कस किया आपका इंटरजेक्शन, और जो इंटरजेक्शन है तो ये होता है एक्सप्रेसिव वर्ड। ओके, सो आज तक का जितनी हमने पढ़ाई की सबका मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बेसिक कंसेप्ट को पहले अच्छी तरीके से क्लियर करें, क्योंकि अब जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा यानी कि वो वर्ब का चलेगा, या फिर
कोई भी टॉपिक नाउन का चलेगा या प्रोनाउन का चलेगा, तो वो सब इन डिटेल चलेंगे। ओके, डिटेल से क्या होता है कि अब हमारे हर चीज की कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। अगर हमारा बेसिक अच्छा नहीं है तो हम किसी चीज के बारे में ज्यादा अच्छा से नहीं समझ सकते हैं। ओके, सो आप सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले अपना बेसिक अच्छा करें, उसके बाद ही आगे की वीडियो को आप लोग प्रोसीड करें या देखें। ओके, सो आज की वीडियो को हम रखते हैं यहीं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।